रन 2020 एक मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे अनीश चगंती ने निर्देशित किया है। यह फिल्म क्लो शेरमैन कियारा एलन नाम की एक व्हीलचेयर पर रहने वाली किशोरी की कहानी बताती है जो अपनी अत्यधिक सुरक्षात्मक मां डायने सारा पॉल्सन के साथ रहती है। जैसे जैसे क्लो अपनी मां के नियंत्रित व्यवहार को लेकर अधिक संदिग्ध होती जाती है, उसे अपने पालन पोषण और डायने के असली इरादों के बारे में चौंकाने वाले रहस्य पता चलते हैं। फिल्म में तनाव तब बढ़ता है जब क्लो, जो कि एक चतुर और समझदार युवती है, अपने ही घर में फंस जाती है उस मां के द्वारा जिसने उसे हमेशा से संभाला है। यह कहानी नियंत्रण, अलगाव और डायने के अपनी बेटी की जिंदगी पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिशों के बारे में है। इस फिल्म में दमदार प्रदर्शन और खास तौर पर कियारा एलन की भूमिका ने इसे रोमांचक और प्रभावशाली बना दिया है। फिल्म की शुरुआत डॉक्टरों की एक टीम से होती है जो समय से पहले जन्मे नवजात शिशु की जान बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ क्षण बाद बच्चे की मां डायने शेरमैन को उसके बच्चे की स्थिति देखने के लिए बुलाया जाता है जो गंभीर चरण से गुजर चुका है, और वह पूछती है कि क्या बच्चा ठीक होगा। दृश्य क्लो नामक एक बच्चे पर आ जाता है जिसे अस्थमा, मधुमेह और लकवा सहित 5 बड़ी बीमारियां हैं। घर पर क्लो की दिनचर्या कई दवाएं लेने और अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए रक्त की जांच करने की है। क्लो को एक बहुत ही बुद्धिमान युवा किशोरी के रूप में दिखाया गया है। वह शहर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक में अध्ययन करने की इच्छा रखती है और बहुत जुनून के साथ अपने कॉलेज के आवेदन के लिए आवेदन करती है। जब कोई पत्र आता है तो वह हमेशा उत्साहित होती है और उम्मीद करती है कि यह विश्वविद्यालय का स्वीकृति पत्र होगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसे विश्वविद्यालय से कभी कोई पत्र नहीं मिला। क्लो को प्रयोग करना और परिष्कृत उपकरण बनाना भी पसंद है जो उसने घर पर खुद सीखा है। एक दिन जब क्लो पढ़ाई कर रही थी, क्लो को एक कार की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह एक मेल डिलीवरी कार है, लेकिन तुरंत खिड़की से बाहर देखती है और यह उसकी मां निकलती है जो अभी अभी सामान खरीद कर घर आई है। जब उसकी मां फोन पर होती है तो क्लो तुरंत अपनी मां के किराने के डिब्बे में झांकती है और डिब्बे में से कुछ चॉकलेट निकाल लेती है। हालांकि क्लो गलती से देखती है कि डायने शेरमैन के नाम वाली हरी दवा का एक पैकेट है, और स्वाभाविक रूप से क्लो को यह जानने की जिज्ञासा होती है कि उसकी मां को क्या बीमारी है। रात में क्लो की मां क्लो को सोने से पहले लेने के लिए कुछ दवा देती है। क्लो आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने पहले एक हरे रंग की दवा देखी थी। वह अपनी मां से इस बारे में पूछती है और वह दावा करती है कि यह क्लो की दवा है और दवा के पैकेज पर केवल प्राप्तकर्ता का नाम है। क्लो, जो अभी भी चकित है, दवा लेना जारी रखती है और सीधे सो जाती है। अगले दिन जिज्ञासा क्लो पर हावी हो जाती है। वह दवा कैबिनेट में दवा का एक पैकेट लेने का फैसला करती है और दवा का नाम देखती है। पैकेज पर ट्राइगोक्सिन छपा हुआ है और वह भ्रमित हो जाती है क्योंकि इस बार वह दवा में अपना नाम लपेटा हुआ देखती है। वह अपने नाम के साथ एक छोटा सा स्टिकर छीलती है और पीछे डायने शेरमैन का नाम लिखा हुआ देखती है। रात होने पर क्लो के सोने से पहले उसे पिछली रात की तरह ही कुछ दवा दी जाती है, लेकिन इस बार क्लो हरी गोली नहीं निगलती और उसे जांच के लिए वापस ले जाती है। अपनी मां के सो जाने के बाद क्लो तुरंत नीचे जाती है और अपने कंप्यूटर के जरिए ट्राइगोक्सिन के बारे में जानकारी ढूंढती है। दुर्भाग्य से ब्राउजर तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि इंटरनेट की समस्या है। कंप्यूटर का उपयोग करते समय क्लो को यह एहसास नहीं होता कि कमरे के कोने में कोई उसे देख रहा है। अगले दिन क्लो तुरंत यादृच्छिक लोगों को बुलाती है और उस व्यक्ति से इंटरनेट का उपयोग करने और दवा पैकेज पर सूचीबद्ध ट्राइगोक्सिन की जांच करने के लिए कहती है। यह पता चलता है कि ट्राइगोक्सिन वास्तव में दिल के लिए एक दवा है, लेकिन अजीब बात यह है कि ट्राइगोक्सिन एक लाल गोली है, हरी नहीं। क्लो को शक होने लगता है कि उसकी मां कुछ करने वाली है। क्लो अभी भी बहुत जिज्ञासु है, इसलिए वह अपनी मां से सिनेमा जाने के लिए कहती है, वहां जानकारी पाने के बहाने के तौर पर। सिनेमा में क्लो डायने से कहती है कि वह शौचालय जाना चाहती है। क्लो सिनेमा से निकल जाती है और सीधे निकटतम फार्मेसी में जाती है। जब वह उस जगह पहुंचती है तो वहां बहुत लंबी कतार होती है। क्लो तुरंत कतार में खड़े व्यक्ति से कहती है कि उसे कतार से बाहर निकलने दिया जाए। वह फार्मासिस्ट से अपनी मां द्वारा दी गई हरी दवा के बारे में पूछती है। वह पूछती है कि ट्राइगोक्सिन का क्या उपयोग है। फार्मासिस्ट दवा को देखता है और भ्रमित हो जाता है। दवा ट्राइगोक्सिन नहीं है, यह रिडोकेन है। दवा आमतौर पर कुत्तों के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लोई यह रहस्य सुनकर चौंक जाती है, उसकी दुनिया उलझ जाती है। फिर वह पूछती है कि अगर इंसान दवा ले ले तो क्या होगा। फार्मासिस्ट कहता है, अगर लोग यह दवा ले लें तो व्यक्ति को लकवा मार जाएगा। अचानक डायने घबरा जाती है और तुरंत क्लोई के पैर में एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे यह रहस्य अचानक खत्म हो जाता है। उसकी मां उसे घर ले जाती है। बाद में घर पर डायने घबराने लगती है, इसलिए वह क्लोई को अपने कमरे में बंद कर देती है
और वह एक नया लकवा मारने वाला नुस्खा खरीदने के लिए बाहर जाती है जिसे वह इंटरनेट पर ढूंढ रही थी। क्लोई जागती है और महसूस करती है कि उसकी मां ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। क्लोई एक होशियार किशोरी है, इसलिए उसके पास दरवाजा खोलने के लिए कुछ तरकीबें हैं। दुर्भाग्य से उसकी मां ने इसका अनुमान लगा लिया था और झाड़ू का हैंडल दरवाजा बंद करने के लिए लगा दिया था। लेकिन क्लो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। क्लो अपने वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का उपयोग करती है और एक शोल्डर कंबल लेती है और अपने मुंह में पानी रखती है। फिर वह खिड़की से बाहर आती है और रेंगती हुई आगे बढ़ती है। अगले कमरे में जाने के लिए क्लो अपने घर की छत पर चढ़ती है। जैसे जैसे सस्पेंस बढ़ता है, वह शोल्डर से गर्मी का इस्तेमाल करती है और फिर पानी से अगले कमरे की खिड़की का कांच तोड़ती है। कंबल का इस्तेमाल प्लेसमेट की तरह किया जाता है ताकि क्लो का शरीर टूटे हुए कांच के संपर्क में न आए। खिड़की से बाहर निकलने के बाद उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और दुर्भाग्य से वह अपना इन्हेलर लाना भूल जाती है। इसके बाद क्लो अपने कमरे तक पहुंचने के लिए कांपती सांसों के साथ रेंगने की कोशिश करती है। अपने कमरे में पहुंचकर वह तुरंत अपने इन्हेलर का इस्तेमाल करती है ताकि समय रहते अपने अस्थमा से राहत पा सके। क्लो तुरंत अपनी व्हीलचेयर पर बैठ जाती है और अपने घर से भागने के लिए दौड़ पड़ती है। हालांकि जिस लिफ्ट से क्लो सीढ़ियों से नीचे जाती थी उसे उसकी मां ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। फिर वह हताश होकर व्हीलचेयर फेंकती है और सीढ़ियों से नीचे रेंगती है जब तक कि अचानक वह फिसल कर नीचे लुढ़क जाती है। जब वह गिरती है, क्लो को एक चमत्कार महसूस होता है। वह अपने पैर के अंगूठे को महसूस कर सकती है और हिला सकती है क्योंकि उसने लंबे समय से अपनी मां द्वारा दी गई दवा नहीं ली है। उसे तेजी से यकीन हो जाता है कि उसकी मां एक मनोरोगी है। क्लो तुरंत अपनी व्हीलचेयर में बैठ जाती है और शहर जाने वाली सड़क से अपने घर से बाहर निकल जाती है। अचानक क्लो को एक कार के आने की आवाज सुनाई देती है। क्लो को डर लगता है कि यह उसकी मां की कार है और तुरंत छिप जाती है। पता चलता है कि वह वाहन पोस्टमैन का है जो क्लो के घर पत्र पहुंचाता था। क्लो फिर तुरंत छिपने से बाहर निकलती क्लोई बस कहती है, मेरी मदद करो। जब डाकिया क्लोई की मदद कर रहा होता है तो उसकी मां की कार अचानक से गुजरती है और वह उन दोनों को देखती है। डायने तुरंत डाकिया के पास जाती है और पूछती है कि क्लोई का क्या हुआ। डाकिया डायने को रोकता है जो अपनी बच्ची को घर ले जाना चाहती है। डाकिया कहता है कि क्लोई घर नहीं जाना चाहती और पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डायने अपनी बेटी को वापस घर लाने की जिद करती है, यहां तक कि अपहरण की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने की धमकी भी देती है। क्योंकि कोई सिग्नल नहीं है, डायने के प्रयास व्यर्थ जाते हैं। वह अनिच्छा से डाकिया को क्लोई को ले जाने देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वह भी आए। जब क्लोई को डाकिया की वैन में ले जाया जा रहा होता है, डायने डाकिया की गर्दन में तब तक बेहोशी की दवा घुमपती है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। क्लो को भी बेहोश होने तक बेहोश किया जाता है। जब वह उठती है, क्लो पहले से ही अपने घर के तहखाने में है और उसमें बंद है। वह अपनी मां द्वारा बनाया गया एक काला तरल देखती है जो शायद उसके लिए एक लकवाग्रस्त दवा है। क्लो भागने में असमर्थ है, व्हीलचेयर हिल नहीं सकती क्योंकि उसकी मां ने उसे जंजीर से बांध दिया था। वह फिर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढती है जब तक वह देखती है कि वहां कागजों का ढेर है। यह क्लो के उस विश्वविद्यालय में प्रवेश के बारे में एक अधिसूचना है जिसके लिए उसने पहले पंजीकरण कराया था। क्लो, जो जानती है कि उसकी मां ने उससे कागज छुपाए थे, निराश और परेशान दिखती है। रहस्योद्घाटन जारी है। क्लो को कई तस्वीरें मिलती हैं जो दिखाती हैं कि वह स्वस्थ हुआ करती थी और लकवाग्रस्त नहीं थी, और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वह एक कागज देखती है जिसमें क्लो नाम की एक बच्ची की मौत का नोट है जो पैदा होने के 2 घंटे बाद मर गई। साथ ही एक अखबार में उसी जगह पर एक बच्चे के अपहरण की खबर है, क्लो की मौत की तारीख के समान समय। उस समय क्लो को पता चलता है कि वह डायने की जैविक संतान नहीं है और वह बच्ची है जिसे उसके जैविक माता पिता से चुराया गया था। यह पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए डायने के बच्चे को बचाया नहीं गया था, और इस वजह से डायने इतनी निराश हो गई कि उसने अपने मृत बच्चे की जगह अस्पताल में किसी और के बच्चे का अपहरण कर लिया। जब क्लो तनावग्रस्त और भ्रमित होती है तो डायने आती है। वह उसे बताती है कि वह वास्तव में उसकी मां नहीं है और उसने क्लो को इस समय दवाओं के साथ बीमार और लकवाग्रस्त बना दिया है। डायने कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह क्लो से प्यार करती है। वह क्लो से कहती है कि वह यह सब भूल जाए और वापस वैसे ही हो जाए जैसे पहले हुआ करता था। क्लो की दवाइयां फेंक दे। क्लो, जो अभी भी डरी हुई है, अपनी मां की बातों को तब तक नकारती है जब तक उसका धैर्य जवाब नहीं दे देता। फिर डायने एक सिरिंज का उपयोग करके काले तरल मिश्रण को क्लो में इंजेक्ट करती है। क्लो और अधिक भयभीत हो रही है। वह तुरंत एक अलमारी के पीछे भागती है और उसे बंद कर देती है। क्लो को एक जहर मिलता है और जब उसकी मां दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है, क्लो तुरंत जहर पी लेती है जब तक कि उसका ओवरडोज न हो जाए।
अपनी बेटी को जहर से मरता देख डायने बहुत जोर से रोती है। यहां यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डायने क्लो से इतना प्यार करती है कि वह जन्म से ही क्लो की हर हरकत को नियंत्रित करना चाहती है। अब क्लोई को जहर दिया गया है, उसे तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन सौभाग्य से क्लोई को वहां डॉक्टरों द्वारा सफलतापूर्वक ठीक कर दिया जाता है। लेकिन उसे अभी भी हिलने डुलने और बात करने में बहुत कठिनाई होती है। क्लो अपनी मां को क्लो के कमरे में कांच के माध्यम से उसे घूरते हुए देखती है। क्लो, जो यह देखती है, तुरंत अपने कमरे में नर्स से मदद मांगती है। क्लो अभी बोल नहीं सकती है, इसलिए वह केवल अपनी आंखों से संकेत दे सकती है। नर्स क्लो को एक नोट और क्रेयॉन देती है ताकि वह कुछ लिख सके। जब क्लो एक शब्द बना रही होती है तो अचानक आपातकालीन अलार्म बजता है। यह पता चलता है आपातकालीन अलार्म नर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए डायने द्वारा की गई तोड़फोड़ है। थोड़ी देर बाद डायने क्लो के कमरे में प्रवेश करती है और तुरंत क्लो के सभी चिकित्सा उपकरण निकालती है और उसे बाहर ले जाती है। नर्स के क्लो के कमरे में लौटने के बाद वह क्लो के गायब होने से भ्रमित हो जाती है। नर्स तुरंत क्लो को खोजने के लिए सुरक्षाकर्मियों को इसकी सूचना देती है। क्लो को उसकी मां जबरदस्ती ले आती है, वह मदद नहीं मांग सकती। जब वह लगभग अस्पताल से बाहर होती है, एस्केलेटर पर क्लो की मां क्लो की व्हीलचेयर को हिला नहीं पाती। पता चलता है कि क्लो व्हीलचेयर को अपनी जगह पर रखने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। हाँ, यहां क्लो के पैरों को थोड़ा हिलाया जा सकता है। कुछ ही देर में सुरक्षा गार्ड उन्हें जाने से रोकने के लिए आ जाते हैं। यह देखकर डायने तुरंत सुरक्षा अधिकारी पर बंदूक तानती है और कहती है कि वह बस अपने बच्चे के साथ घर जाना चाहती है। सुरक्षा गार्डों में से एक डायने को गोली मारने में कामयाब हो जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। क्लो को बचा लिया जाता है और डायने को अधिकारियों द्वारा सुरक्षित रूप से सुरक्षित कर लिया जाता है। फिर दृश्य 7 साल बाद एक मानसिक अस्पताल में चला जाता है। क्लो, जो अब एक वयस्क है, को अपने पैरों को हिलाने में सक्षम दिखाया गया है। हालांकि यह अभी भी उसके लिए एक संघर्ष है। वहां क्लो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाती है जो डायने शेरमेन निकलता है। क्लो कहती है कि अब उसका जीवन उसके असली परिवार के साथ बहुत सुखद है, उसके कई दोस्त हैं और उसने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से स्नातक भी कर लिया है। क्लो अलविदा कहने से पहले वह अपने मुंह से कुछ निकालती है जो डायने द्वारा उसे दी गई कुत्ते की दवा होती है। इसके बाद क्लो कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं मां, अब अपना मुंह खोलो। इसके साथ ही फिल्म रन का अंत हो जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।